7 दिन के बाद वही हरकतें थी इसकी वालदा की भी। तो मैंने कहा भी मुझे नहीं इधर रहना। इनका आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं इनके। अच्छा, उनके रिलेशन है नामी आपके? शख्स है ना, ये मुर्गियों का कारोबार करता है। तो बेसिकली तौर पर सर इसका औरतों का धंधा है, साथ इसकी माँ के नाज़रीन, आप साथ भी देख है। रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने लव मैरिज शादी की, उसके बाद इसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाती है। इसके 2 बच्चे हैं। इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये क्या स्टोरी है, इसकी बीवी इसे क्यों छोड़ के चली गई। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बात हुई थी, आपकी बीवी क्यों छोड़ के गई है? सर बात ऐसी है कि अरसा 14 साल पहले ना मैंने कोर्ट मैरिज शादी की थी, ठीक है। तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि 5-6 साल जो है ना, इसका पीछे माँ बाप के साथ कोई राब्ता नहीं था, किसी रिश्तेदार के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता ना जो मसलन जब बच्चे हुए तो उनका राब्ता मेरे साथ होना शुरू हो गया। वो इससे बात करते थे। उसके बाद इसने ना इसकी माँ ने इसको मोबाइल दिया। इसने घर में चोरी मोबाइल रखा हुआ था, मुझे नहीं इस बात का इल्म था। तो मैं बात करवा देता था जब मेरे मोबाइल पे आती थी कि चलो उसकी माँ है तो फिर भी। अच्छा, जब आपने लव मैरिज शादी कर ली, उसके बाद आप अपने ससुराल वालों से मिलते रहे हैं या नहीं? नहीं सर, मेरा कोई उनसे राब्ता नहीं। कितनी देर नहीं मिले? तकरीबन 5 से 6 साल कोई राब्ता नहीं रहा हमारा। उसके बाद फिर आपका राब्ता हो गया? जी हाँ, उसके बाद राब्ता हो गया। जब बच्चे हुए हैं तो उसकी माँ इस कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। ये बेटी है एक 13 साल की और ये 7.5 साल का बेटा है। एक मेरा 2.5 साल का बेटा है, वो उसके पास ही है। जब उनका राब्ता हो गया आपकी सर बीवी असल का? में ये है कि ये तकरीबन ना मुझे 6 से 7 साल पहले का पता है। तो पहले तो मुझे नहीं था पता। तो अब ये जैसे जाना शुरू होगी, यहाँ से घर से भाग कर जाती थी। अक्सर ना इसकी माँ का फ़ोन आना, तो हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहते रहते थे। इसीलिए कि ये पीछे राब्ता करती थी तो मैं झगड़ता था। तो इसके जो पीछे रिश्तेदार हैं ना जो, और इसकी माँ है जो, वो गलत धंधे वगैरह में मुलव्वस है। तो मैं अपनी इज़्ज़त से डरता था। मेरे घर में मेरी बेटी है, एक बेटी का बाप हूँ मैं खुद भी। मेरी अच्छा, जब तूने शादी की थी उससे, तुझे नहीं था पता कि इसकी माँ का गलत लोगों के साथ ताल्लुक है या वो गलत धंधा करवाती है? नहीं सर, अगर पता होता तो मैं ये कदम क्यों उठाता। फिर आपको पता चल गया, फिर क्या हुआ? फिर सर क्या होना है, बच्चे थे छोटे छोटे। तो मैंने कहा अब क्या है, चलो गलती है, इंसान कर ही लेता है। 1-2 दफ़ा इसने माफ़ी भी मांगी है मुझसे, मैंने भी माफ़ कर दिया है। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जो आगे से जो है हमारी लाइफ सही चलेगी। तो लेकिन सही नहीं चली, उसकी माँ नहीं सही चलने देती। बहुत कोशिश की है मैंने, तो वो है जो नहीं चलने देती। तो जब क्या चली। उसकी माँ उससे धंधा करवाती है, क्या करती है? सर अब कैसे बताऊँ, बात तो ऐसी ही है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में, चाहे गुर्बत है जो भी है वो मेरे साथ पूरा कंप्रोमाइज़ करती है। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि इसकी माँ का फ़ोन आता है तो ये यहाँ से भाग जाती है। और जो है ना अपने गाँव कभी रहती है, कभी किसी के घर। इसका बाप इसको घर में नहीं एंटर करता। तो अगर कोई चला जाए तो वक्ती तौर इसे घर में इसकी माँ बिठा लेगी। तो वरना नहीं, कभी ये किसी के पास है, कभी किसी के पास है। इसकी माँ के जो मिलने जुलने वाले हैं, कभी किसी के घर पे इसको रखती है, कभी किसी के घर पे। कोई 8 दिन उधर 10 दिन उधर। मुझे पता ही नहीं होता कि मेरी बीवी कहाँ पे है। उसे फ़ोन करूँगा तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर हूँ, मैं अपने मामू के घर हूँ। उसकी माँ को फ़ोन करूँगा तो वो कहेगी कि वो फ़लाने के घर है, वो मेरे पास है। अब कितनी देर होगी उसे गई? अभी सर ये 24 दिसंबर की गई है। तकरीबन कितनी देर में? तकरीबन 4 माह हो गए हैं। 4 माह में तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ उससे? नहीं, मेरा 1-2 दफ़ा राब्ता हुआ है। फिर इन्होंने ना पीछे मुझे लाहौर बुलाया है कि इधर आके हमारे पास, हमारे मोहल्ले में ही रहना है। तो जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल ये सारा आपको अपनाना पड़ेगा। तो मैं चला गया, खैर तकरीबन 7 से 8 दिन मैं रहा हूँ। तो फिर मैंने वही हरकतें देखी इसकी माँ की। मैंने बेगम को समझाया है। ससुराल तुम्हारी शादी लाहौर ही है? जी, वो लाहौर में ही है। फिर क्या हुआ? फिर सर यही है कि मैंने उधर इसकी माँ को बताया कि ये मसला है, ये बात है। तो वो उसने इसके भाई को बुलाया है, वो भी मेरे गले पड़ गया है। उसके बाद ये बच्चे मुझे इन्होंने फिर पकड़ा दिए हैं। पहले इन्होंने मुझे हाई कोर्ट रिट करके 1 माह इसने ना बच्चों को नहीं पीछे और राब्ता किया, ठीक है। 1 माह बाद इसकी माँ का वो मिलने वाला है कोई, उसको इसने, खालिद नामी शख्स है वो, तो उसको बोल के इसने जो है ना हाई कोर्ट में रिट करवाई है। अपने तो इनके घर में खाने को नहीं जल्दी मिलता। तो इन्होंने ना तीनों बच्चे उधर से ले लिए हैं। फिर इसने अदालत से बाहर निकल के ये दोनों बच्चे बड़े मुझे दे दिए। अभी आप इनको ले जाओ, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है।
1 माह बाद मैं इन बच्चों को फिर छोड़ के आया हूँ। फिर 10 दिन ये उसके पास रहे हैं, फिर इन्होंने मेरी सुलह करवाई है, 7 दिन मैं रहा हूँ। 7 दिन के बाद वही हरकतें थी इसकी वालदा की भी। तो मैंने कहा भी मुझे नहीं इधर रहना, फिर मैं लेके इधर आ गया हूँ। अभी जो है ना मुझे ये धमकियाँ लगाते हैं, इसके कज़न वगैरह हैं, वहाँ से धमकियाँ मिलती हैं। कभी मुझे क्या धमकियाँ लगा? धमकियाँ यही मिलती हैं कि अगर तुम इधर आए सुलह वगैरह के लिए तो तुम्हें 302 में, ये खालिद नामी शख्स है, ठीक है, वो खालिद क्या लगता है उनका? सर खालिद असल में ना इनका कोई दूर का रिश्तेदार है, लेकिन वैसे प्रॉपर्ली तौर पे ना जो इसकी माँ के साथ अटैच है वो। अटैच मतलब क्या है? मसलन इनका आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं इनके, अच्छा, उनके रिलेशन है आपस में। रिलेशन है आपस में। वो आपको धमकियाँ देता है? वो धमकियाँ देता है, ठीक है, कभी कहता है मैं तुम्हें 302 में अंदर करवा दूंगा, कभी मैं तेरे बच्चे उठा लूँगा। और इसके जो एक मामू है इसके बड़े, उसका बेटा है काशी, ये जब इनको मैं हाई कोर्ट लेके गया था, ये मेरी बच्ची भी गवाह है और मेरे दोस्त भी साथ थे, मेरा सका भाई भी साथ था। वो काशी है जो वो मुझे उधर मारने की धमकियाँ दे रहा था अदालत के अंदर हाई कोर्ट में खड़ा हुआ। अच्छा, जब वो धमकियाँ दे रहे थे तूने कहीं एप्लीकेशन दी है पुलिस को या किसी और महकमे को, बताया है किसी को? नहीं सर, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं, अगर पता होता तो काम क्या करते हो? मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ सर, जो मिल जाए। ये आपकी बेटी की उम्र कितनी? जी ये 13 साल की है। अच्छा, बट बेटा मुझे ये बात बताएं कि मामा की याद आती है आपको? जी तो मामा से आपकी बात नहीं हुई? नहीं, मामा मारती थी आपको इधर? इधर मारती थी, पापा से भी लड़ती थी। तो आप अपने पापा के पास खुश हो कि मामा के पास जाके खुश हो? पापा के पास। पापा आपको हर चीज़ ला के देते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं? जी आप कौन सी जमात में पढ़ती हो? मैं 4। अच्छा, मुझे बेटा ये बताओ कि अपनी माँ को क्या मैसेज देना चाहती हो कि आपके साथ रहना है या पापा के साथ रहना है? हमने पापा के साथ रहना क्या नाम है आपका? है। महर। उमैर, मामा की याद आती? हाँ जी। जाना मामा के पास? नहीं नहीं जाना? नहीं, क्यों नहीं जाना? और पापा के पास रहना है। मारती है वो आपको? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं अब आप आला अफसरान को कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको धमकियां दी जा रही है, अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तो यही रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे गरीब आदमी हूँ, अगर मेरे इतने वसाइल होते या इतना मैं स्ट्रॉन्ग होता तो मैं इनसे खुद निपट लेता। अभी मुझे जो है ना एक इसकी उधर बंदा है शरीफ नामी, जो इस वक्त जो है ना मेरी बीवी को ज़्यादातर वर्गला रहा है, और एक काशिफ इसके मामू का लड़का है। तो एक तो इन लोगों ने मेरा घर ख़राब किया है, दूसरा ये जो खालिद नामी शख्स है ना, ये मुर्गियों का कारोबार करता है। तो बेसिकली तौर पर सर इसका औरतों का धंधा है, साथ इसकी माँ के साथ भी है, और मेरी बीवी को भी इसने और एक शरीफ नामी शख्स है, इन्होंने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए इतनी देर से चुप था, लेकिन अब खुदारा मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चों की जान को ख़तरा है, मेरी बेटी की इज़्ज़त को ख़तरा है, तो खुदारा मेरे पे कुछ रहम करें। इनके जो है ना नजायज़ अड्डे हैं उनको बंद करवाएं, और ये नजायज़ फ़रोशी का धंधा भी कुछ इसके कज़न हैं वो करते हैं गाँव में। जी नाजरीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी, इसकी दास्तां तो बहुत लंबी है, और इसका कहना है कि मैं जब लव मैरिज शादी मेरी हुई तो मुझे नहीं था पता कि मेरे ससुराल वाले धंधा करवाते हैं, जिस्म फरोशी करवाते हैं, उनके ऐसे ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ हैं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़।